तो गुड इवनिंग एंड वेलकम। आज हमारा 15th डे है। दैट मीन्स वी आर हाफ वे थ्रू। 28 दिन की यस। प्रैक्टिस है। 14 दिन की प्रैक्टिस हमने कंप्लीट कर ली है। तो कुछ कुछ तो समझ आ ही गया किस तरह से ग्रेटिट्यूड की पावर को इस्तेमाल करना है। तो कल का जो चैप्टर था कि आप अपना मैजिकल डे कैसे बना सकते हैं, आप में से किसने किया और व्हाट वाज द एक्सपीरियंस टुडे? मैंने किया था सुबह। आज हमने फ्रेंड के घर जाना था, उसने हमारे को मटर के परांठे खिलाने थे। तो मैंने अपने उस गेट टुगेदर के लिए सुबह ही वो डाल दी थी कि थैंक यू फॉर द वेरी ऑल दिस थिंग्स एंड विल एंजॉय इट। और मैं घर के काम करूंगी, मेरी योगा क्लास होगी। और हम गए। ऑल दो कुछ फ्रेंड्स ट्रैफिक में फंस गए आज, बारिश और उसकी वजह से। एआई समिट चल रहा है यहाँ पे हमारे पूसा में। लेकिन ऑन द होल इट वाज गुड, बहुत मजे आए। हमने भर भर के परांठे खाए, मटर के। और सब कुछ ना कुछ लाए हुए थे, मैं भी कुछ कुछ ले गई थी। तो अच्छा रहा। इट वाज गुड। मजे आए। और मैंने ना उसके लिए भी डाला था, ट्रैवल के लिए भी, कि फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो हम प्लान तो कर रहे थे, अब प्रोबेबली हमारा मटेरियलाइज हो जाएगा। मतलब पिछले हफ्ते से हम लोग कर रहे थे, तब हुआ नहीं था, अब आज शायद हो जाएगा। मैंने सब चीजों के लिए डाला, थैंक यू थैंक यू। और मेरा ना कारपेंटर नहीं आ रहा था। हाँ, सबसे मजेदार एक बात, हमारी 15 दिन से ना, मेरी एक महीना ही हो गया, किचन में कुछ कुछ चीजें टूट गई थी। और हमारा कारपेंटर अपने होम टाउन गया हुआ था। तो उसने ना वो करा, क्या कहते हैं, आ नहीं रहा था वो। तो मैंने सुबह फोन करने से पहले ना थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग कॉल मैंने डाला, पर उसने फोन नहीं उठाया। ठीक है, मैं कहा चलो वाह पला, जो भगवान को मंजूर है। लेकिन 1 डेढ़ घंटे बाद उसका मुझे कॉल आया, हाँ जी भाभी जी, मैं ना कल दिल्ली पहुंच रहा हूँ, परसों मैं पक्का आपकी किचन कर दूंगा, जो भी है ना। तो मैंने कहा ठीक है चलो, मतलब इट वर्क्स। मतलब फोन तब नहीं उठाया था उसने, तो उसने मुझे खुद कॉल बैक करा आगे से 1 डेढ़ घंटे बाद। या तो इट वर्क्स। इट मैंने डेफिनेटली वो। वर्क्स। तो ओके। मैंने भी आज सुबह किया था। आज गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो यहाँ पर है प्रीतमपुरा में, हाँ मैं जी। उसकी गवर्निंग बॉडी में मेंबर हूँ। तो वहाँ ओके। पे आज उन्होंने ना टेट इसका स्किल डेवलपमेंट का उन्होंने कुछ इनॉग्रेशन किया। उन्होंने एक कंप्यूटर सेंटर बनाया है फॉर डेटा एनालिटिक्स। तो उसका उद्घाटन था। ओके। एंड क्योंकि वहाँ का प्रिंसिपल चेंज हुआ है, प्रिंसिपल जो थे पहले वो रिटायर हुए हैं, तो कोई नई प्रिंसिपल आई है। तो एज अ गवर्निंग बॉडी मेंबर तो उससे मिलना बनता था। तो यूजुअली जहां पर ऐसे इनॉग्रेशन और पॉलिटिकल चीजें होती हैं, मैं जाती नहीं हूँ वहां पे। और वहां पे उसका इनॉग्रेशन करने आए थे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट ओके। कालका जी। हाँ। तो मैं ना इन सब लोगों से दूर रहती हूँ, मतलब आई डोंट मिक्स अप मच विद सच हम्म। पीपल। मैं मतलब बैक साइड पे ना पीछे खड़े होकर देखना बेटर महसूस करती हूँ। हालांकि कालका जी से मैं कई बार मतलब सामने आमने आई हूँ, पर मैंने कभी बात नहीं करी उनसे। तो सो आज सुबह मैंने क्रिएट किया कि आई एम गोइंग टू हैव अ वेरी फ्रूटफुल एंड वेरी enjoyable session, this thing event। हम्म। हालांकि ऐसे इवेंट बड़े ड्रैब होते हैं। तो एनीवेज आई क्रिएटेड दैट एंड आई वेंट देयर एंड जो हुआ, इनॉग्रेशन हुआ जो भी हुआ। और उसके बाद व्हेन प्रिंसिपल, नई वाली प्रिंसिपल से मिले, शी इज अ लेडी। एंड सबने भाषण वाषण दे दिया। तो जब कालका जी खड़े हुए तो कालका जी ने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कुछ बात करी कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी ऐसे कुछ सेंटर्स चला रही है। सो आई फेल्ट दैट आई कैन कंट्रीब्यूट इन दैट, कि मैं भी लोगों को ट्रेन कर सकती हूँ स्किल डेवलपमेंट में एंड ऑल दैट। तो दिस केम टू माई माइंड दैट आई शुड टॉक टू हिम। तो जब हम इनॉग्रेशन के बाद जाके बैठे हुए थे एंड वी वर हैविंग कॉफी एंड ऐसे बात बात कर रहे थे सब लोग। सो आई जस्ट वेंट अप टू हिम एंड आई सेड, कालका जी, आई हैव नेवर स्पोकन टू यू, बट व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट दिस स्किल डेवलपमेंट, तो आई आई वांटेड टू मीट यू फॉर दैट। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰ ਹਾਂਜੀ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਰਕਾਬਗंज बैठदा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ दिन भी आ जाओ। सो मैंने कहा अच्छा ठीक है। देन ही सेड कम, कम आफ्टर मंडे।
बिकॉज मंडे तक मैं कोई फैमिली वेडिंग वेडिंग है तो आई विल बी बिजी. तो आफ्टर मंडे यू कम, एंड वी विल सिट डाउन एंड टॉक अबाउट इट. आई सेड गुड, आई वाज क्वाइट हैप्पी. चलो, मतलब कोई रास्ता तो निकला कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ एंड ऑल दैट. एंड देन आई वाज सिटिंग विद अ गाय. वो ना वहाँ उस कॉलेज का एलुमनाई है, and very accomplished guy. He's a garment exporter, and he's making garments for UK and USA के कुछ brands हैं, उनके कपड़े बनाता है वो, and वहीं. So he's a very accomplished guy. तो I came back with him. I asked him, I said, which side are you going? So बारिश हो रही थी. तो मैं कहा मुझे छोड़ देगा? He said, हाँ हाँ please come. So I came with him, and we were just talking on the way. बहुत छोटा सा डिस्टेंस है NSP से मेरे घर तक का. And he said, I was thinking, मैंने कहा कि he is holding some position in Delhi Sikh Gurdwara Prabandhak Committee. So I said, what is your role? So he said, जितने भी ये हमारे कॉलेजेस है ना जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदर आते हैं, मैं उन कॉलेजेस में गवर्निंग बॉडी में या ट्रेजररी कुछ कुछ हूँ. तो मैंने कहा, आई वाज जस्ट थिंकिंग इफ आई कैन डू सम सेशंस फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम कैंपस टू कॉर्पोरेट वाला, ऐसा कुछ करके. ही सेड, या मैं भी यही सोच रहा था. एंड देन ही टोल्ड मी दैट, मैंने कहा मैंने कालका जी से ऐसे बात करी है. ही सेड, आपने जब भी जाना हो आप मुझे बताना, आई विल कम अलोंग विद यू एंड विल गो एंड डिस्कस इट विद हिम. यू नेवर नो व्हाट हैपेंस एंड व्हाट कम्स Yeah. आउट ऑफ इट. एंड मैं मतलब अवॉइड करती हूँ कालका जी से बात करने में. टुडे the opportunity came that I went and spoke to him, and then this guy is also some way उन सब चीजों से related है. And he Hmm. said, आप अकेले मत जाना, मैं आपके साथ चलूंगा. So this Hmm. is how universe works. एंड आफ्टर दैट आई हैड माई कॉल. वापस आके मेरी कॉल थी मेरी डिजिटल मार्केटिंग टीम के साथ. सो आई हैड क्रिएटेड दैट आई एम गोइंग टू हैव अ वेरी 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 वंडरफुल कॉल विद माई डिजिटल मार्केटिंग टीम. एंड इट वाज लाइक मक्खन. मतलब जो जो पॉइंट्स डिस्कस होने थे वो, आई थिंक 10-15 मिनट में हमारी कॉल हो गई. सारी चीजें डिस्कस हो गई जो जो करना था. you know so everything went out like very smoothly because I created it in the morning. So it definitely works. तो ओनली थिंग इज कि हम लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं. मुझे नहीं मालूम कितने लोग ये वीडियोस देख रहे हैं और कितने लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं, और अटेंड करने के बाद भी कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं. आई हैव नो क्लू. बट सी, आपकी अपनी लाइफ है, आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, वो इंटेंशन लेके आ रहे हो इसमें, तो काम तो करना पड़ेगा. So unless you start practicing, you will not get the results, the kind of results you're looking for. छोटा मोटा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मैजिक बुक ही कहती है ना, इफ यू प्रैक्टिस लिटिल यू विल गेट लिटिल, इफ यू प्रैक्टिस मोर you get more. So this is what I just wanted to share with you, that I created this in the morning and this is what happened. So anybody else has anything to share? Otherwise we'll start the session. Okay, let's start. Let me share the book. आज का सेशन तो बहुत ही मजेदार है, क्योंकि हमारी सबकी जिंदगियों में ऐसे ऐसे रिश्ते हैं जिनके साथ हमारा तालमेल नहीं बैठ रहा है. ओके, वन सेकेंड. यू सी इट नाउ? आई एम सॉरी. हाँ जी, Yes. कौन पढ़ रहा है? Day 15. Magically heal your relationships. ओके, तो हमारे बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, या वैसे नहीं है जैसे हम चाहते हैं. हम चाहते हैं हमारी बॉस जो है उसका और हमारा रिश्ता बहुत अच्छा हो, मगर हमारा रिश्ता अच्छा है नहीं. हम जैसे चाहते हैं वो हमारे साथ वैसे बिहेव नहीं करते. या आपकी फैमिली में कोई है, आपकी सिस्टर इन लॉ, आपकी मदर इन लॉ, आपके बच्चे, आपका हस्बैंड, आपका कोई नेबर, कोई रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है जहां पे आपका रिश्ता इतना अच्छा नहीं है जितना आप चाहते हो.
हम सबके पास ऐसे रिश्ते हैं, है ना? सो आज हम देखेंगे उन रिश्तों को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। हमने जो पहले रिलेशनशिप के ऊपर चैप्टर किया था, वहां पे हमने 3 ऐसे रिश्ते लिए थे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ठीक ठाक काम कर रहे हैं, एंड वी वांटेड टू टेक देम टू द नेक्स्ट लेवल। एंड कुछ कुछ लोगों ने जिन्होंने किया है उनको इसका रिजल्ट मिला है। एंड आज हम, तब हमने ये बोला था कि आज हम सिर्फ उन रिश्तों की बात कर रहे हैं जो ठीक ठाक हैं, हम उनको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। और जो तकलीफदायक, जो हमें तंग करने वाले रिश्ते हैं, जिनको हम सच में चाहते हैं कि हम उन रिश्तों को सुधार लें, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब ये चैप्टर अब क्यों आया है, जबकि वहां पे हमारा रिलेशनशिप का चैप्टर क्या था? चैप्टर नंबर 3 के बाद ये 15 पे क्यों आया है? द रीजन इज, अब हमने काफी दिन प्रैक्टिस कर ली है ग्रैटिट्यूड की, और हमें पता चल गया है ग्रैटिट्यूड कैसे काम करता है। इसलिए अब हम उस चीज को छेड़ने जा रहे हैं जो हमें तंग करती है, और जहां पे हम कुछ जादू करना चाहते हैं, जहां हम चाहते हैं भाई यहां कुछ हो जाए, बस ये वाला रिश्ता मेरा सुधर जाए, ये वाला बंदे के साथ मेरी जो जो ट्यूनिंग है ना वो बेटर हो जाए, चाहते हैं ना हम ऐसे। तो लेट्स रीड क्या करना है उसके लिए। If you have a difficult or broken relationship, are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame toward another person for anything, you can change it through gratitude. ओके, तो हम सबकी जिंदगी में किसी ने हमारा दिल तोड़ा, किसी ने हमारा दिल दुखाया, ऐसे बहुत लोग होते हैं ना। तो हम कई बार उन चीजों को पकड़ के बैठे रहते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा कहा कैसे मुझे, मतलब मैंने इतना किया उसके लिए और वो ऐसे करके चला गया, या उसने मेरा पैसा मार लिया, मैंने उसके लिए मैंने उसको सपोर्ट करने की कोशिश करी और उसने मेरे को बैक, यू नो कहते हैं ना उसके, Backstab. हाँ बैक, हाँ मतलब मेरे को पीछे से छुरा मार दिया, मेरे को मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मतलब वी आर होल्डिंग ऑन टू सच थिंग्स विच आर पेनफुल, जो हमें बहुत तकलीफ देती हैं, टीस देती हैं हमारे ना दिल में, टीस देती हैं। उन सब चीजों को हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस से मलहम का काम कर सकते हैं। तो ये चैप्टर उस बारे में बात करने वाला है कि हम उन तकलीफों को, उन चोटों को जो हमें आज भी तकलीफ देती है, उसके ऊपर ग्रैटिट्यूड का मलहम कैसे लगा सकते हैं। हाँ जी। Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether that person is a husband or wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father-in-law, parent, friend, or neighbor. ओके, तो ये जो ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस है ना, जो भी डिफिकल्ट आप रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में, जहां पर भी खटर पटर चल रही है, अनबन चल रही है ना, वो कोई भी रिश्ता हो सकता है। ये नहीं है कि सिर्फ ये आपके हस्बैंड वाइफ में काम करेगा, या बच्चों के साथ ही काम करेगा, है ना, या आपके ब्रदर सिस्टर के साथ ही काम करेगा। ये वहां भी काम करेगा, और ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी काम करेगा, आपके नेबर्स में भी काम करेगा। ये हर रिश्ता, रिश्ता जो हमारे आसपास चारों तरफ हमारे रिश्ते हैं, कोई भी रिश्ता जो आपको तकलीफ दे रहा है, जो डिफिकल्ट है, ये उस हर रिश्ते पे काम करेगा। हाँ जी। When we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit grateful for the other person. Instead, we are ओके, busy blaming the other person. ओके कमल। सो व्हेन व्हेन वी आर फेस्ड विद डिफिकल्ट सिचुएशंस विद इन अ रिलेशनशिप, तो हम वहां पर क्या कर रहे होते हैं? हम सिर्फ ब्लेम कर रहे होते हैं, हम सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। हम उस इंसान के लिए ग्रैटिट्यूड रखते ही नहीं है, हम उसके लिए ग्रेटफुल होते ही नहीं है, क्योंकि हमें तो कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है उसमें।
हमें तो वही चीजें चुभ रही होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लग रही होती, और हम उसी चीजों को पॉइंट आउट करते रहते हैं, और उसी की वजह से हमारे रिश्ते बिगड़ते चले जाते हैं, बिकॉज हम उनके लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं। हाँ जी, पढ़े। Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them. And that means we don't have a shred of gratitude. Blame is never going to make a relationship better, and it's never going to make your life better. In fact, the more you blame, the worse the relationship gets and the worse your life gets. हमने पहले भी सुना ना कि एक कंप्लेन तो जहां पर भी है, जो भी सिचुएशन है, वो वहां से 10 पॉइंट नीचे गिर जाती है। तो जब हम ब्लेम कर रहे हैं, जब हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और बस वही करे जा रहे हैं, तो रिश्ता ऊपर कैसे आएगा? रिश्ता तो नीचे ही जाना है। और हम कर भी वही रहे होते हैं, unknowingly, without realizing it, that we are sabotaging our own relationship. We keep doing that, and we don't even have a trace of gratefulness or gratitude for that person. हाँ जी। Whether it's current relationship or a past relationship, if you harbor bad feelings toward another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings about another person? तो अगर आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं, तो ये जो बैड फीलिंग्स है ना हमारी, ऑल नेगेटिव फीलिंग्स अबाउट द अदर पर्सन, वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। यू विल स्टार्ट एलिमिनेटिंग इट। वो आपकी जिंदगी में से वैसी फीलिंग्स टुवर्ड्स दैट पर्सन विल स्टार्ट डिसअपियरिंग। वो अपने आप निकलनी शुरू हो जाती हैं। हाँ जी। Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. Gautam Buddha, 563 BC, 483 BC, founder of Buddhism. तो बुद्धा जी कहते हैं कि जब आप किसी के लिए कुछ रिजेंटमेंट या गुस्सा या एंगर अपने मन में रखते हैं, तो ये उस तरह है कि जैसे आप जलता हुआ कोयला अपने हाथ पे रख के आपने अपने हाथ पे रखा है, और आप चाहते हो कि दूसरा बंदा जल जाए। क्या आप उसके ऊपर फेंकोगे और उसका नुकसान हो जाएगा? पर हो किसका रहा है? हाथ तो आपका जल रहा है। तो सिमिलरली व्हेन यू होल्डिंग ऑन टू अ हॉट coal in your hand, you are burning your hand, आपका हाथ जल रहा है। तो सिमिलरली जब आप किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हो, तो आप नुकसान किसका कर रहे हो? अपना। खून किसका जल रहा है? आपका। हमारा ब्लड प्रेशर किसका हाई हो रहा है? आपका। हमारा है ना? तो और हम चाह रहे कि नुकसान दूसरे का हो जाए। तो दिस इज लाइक कि जहर आप पी रहे हो और चाह रहे हो कि सामने वाला मर जाए। वो कैसे मरेगा? जो जहर पिएगा वही तो मरेगा ना। तो ऐसा एंगर, ऐसा जहर हम क्यों रख रहे हैं किसी के लिए? अगर हम किसी के लिए रख रहे हैं, तो नुकसान अपना कर रहे हैं। हाँ जी। Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. For example, if you have an ex-partner who is connected to you through your children and the relationship isn't good, look at your children's face and realize that they wouldn't be alive if it wasn't for your ex-partner. Your children's lives are one of the most precious gifts you have. Look at your children and give thanks to your ex-partner for their lives every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationship. Through your example, you will be teaching your children the greatest tool for their life, gratitude. तो अभी यहाँ पे वो एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जलता हुआ कोयला किसकी जिंदगी में नहीं है? सबके जिंदगी में है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अगर कोई लेडी है जिसका डिवोर्स हो गया, उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं है, फॉर वट एवर रीजन, और उसको उसके ऊपर बहुत गुस्सा, अगर डिवोर्स हुआ तो नेचुरली अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपस में, बहुत सारी एक दूसरे से शिकायतें होंगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे पार्टेड वेज। बट कुछ तो अच्छा किया ना उसने। If you have children from that person,
यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर द चिल्ड्रन, बिकॉज द सबसे अच्छा गिफ्ट दुनिया में भगवान अगर किसी को देता है तो संतान का सुख देता है ना। तो अगर आपके पास बच्चे हैं तो वो बच्चे उस इंसान ने आपको दिए हैं, तो यू कैन बी ग्रेटफुल, टू योर एक्स हस्बैंड फॉर द चिल्ड्रन। और जितनी बार आप उनको दिन में देखते हो आप उतनी बार उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। एंड व्हेन यू आर डूइंग दैट एंड यू आर नॉट cribbing and backbiting about him to children, तो आप बच्चों को क्या सिखा रहे हो? आप बच्चों को सिखा रहे हो टू बी ग्रेटफुल, यू नो। तो आप बच्चे कैसे सीखते हैं? 70% बच्चे वो सीखते हैं जो वो घर पे देखते हैं। बाकी सो जो नॉलेज बाहर से लेते हैं या बाहर का एक्सपीरियंस लेते हैं वो सिर्फ 30% होता है। आप उनको बोलते रहो बच्चों को, बच्चों झूठ मत बोलो, बच्चों झूठ मत बोलो, और आप उनके सामने झूठ बोल रहे हो ना, तो वो पकड़ेंगे जो आप कर रहे हो। जो आप कह रहे हो वो नहीं पकड़ेंगे वो, बिकॉज दे लर्न फ्रॉम व्हाट आर यू डूइंग। आपके कंडक्ट से वो सीखते हैं। तो इफ यू आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर योर एक्स हस्बैंड, like she says that she was being grateful for the ex husband because उसने उसको वो बच्चे दिए और वो बच्चों को लेके बहुत खुश है, ब्लेसिंग्स हैं वो उसके लिए। तो जब वो उसके लिए ग्रेटिट्यूड दे रही है तो बच्चे क्या सीख रहे हैं? टू बी ग्रेटफुल। वो अपने मन में भी जहर नहीं रखेंगे ना, वो भी अपने मन में कड़वाहट नहीं रखेंगे, वो भी वही करेंगे जो वो देखेंगे अपने आसपास। हाँ जी। Or if you are suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect example of that. ओके, तो नाउ शी इज गोइंग टू शेयर अनदर एग्जाम्पल कि किस तरह से ग्रैटिट्यूड जो है वो नेगेटिव फीलिंग्स किसी के लिए भी अगर आप रखते हो उसको किस तरह से एलिमिनेट करता है एंड magically transforms your life when you start practicing it for any relationship. Now she's going to talk about her own parents. वो अपने पेरेंट्स के बारे में बताने वाली है कि वो उसकी मदर ने जब इसकी प्रैक्टिस करी तो हाउ द लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड ऑफ हर मदर। हाँ जी। My mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I have ever seen. तो उसके When my पेरेंट्स की लव मैरिज हुई। दे हैड फॉलन इन लव, जैसे कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट टाइप। पहली बार देखते ही पहली नजर में ऐसा जादू हो गया है ना, वो गाना है ना, जादू कर गया। सो उन दोनों का प्यार ऐसा था। हाँ। एंड उसने कहा ऐसी मैंने मैरिज कहीं नहीं देखी थी, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग। एंड सोचो कितने लकी होंगे, कितने ब्लिसफुल होंगे, कितने ब्लेस्ड होंगे। सो शी हैड सीन देम एज एज हैप्पीली मैरिड कपल। हाँ जी। when my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude's magical power, and despite her immense grief and pain, she looked for the things to be grateful for. She सो began with the past. या सो when her father passed away, so her mother was सफरिंग फ्रॉम ग्रीफ। तो हर एक के जो भी आप अपने लव्ड वन को, जब भी आप देयर इज अ लॉस ऑफ अ लव्ड वन, देयर इज अ ग्रीफ एंड देयर इज अ पीरियड ऑफ ग्रीफ which everyone should go through, and it's a very important thing. आजकल क्या होता है, इसीलिए people are having so much of mental इश्यूज, मतलब लोगों को मेंटली इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं। एंड मेंटल हेल्थ सबकी आजकल हे वायर क्यों चली जाती है? बिकॉज ग्रीफ का पीरियड नहीं है। तकलीफ है पर तकलीफ को सहने के लिए टाइम नहीं है। सो आई रिमेम्बर व्हेन माय मदर पास्ड अवे,
everybody was coming up and saying ना अब तू ये कर लेना, वनीता को भी सब अपनी अपनी सलाह दे रहे हैं, start looking at life like this, and everybody is coming out with their own advice. So मेरे चाचा ना, मतलब we all look up to him because he's a very sorted guy, very wise guy. So मेरे चाचा ने एक बात बोली, मेरे चाचा ने बोला कि देखो पिछले जमाने में क्या होता था, 15 दिन, 20 दिन, 13 दिन तो रहते ही थे लोग। 1 सेकेंड यार, ये कॉल कर रही है। सॉरी गाइस, देयर वाज अ कॉल इन बिटवीन, एंड पता नहीं इस पे कैसे बच गया। सो सो माय चाचा यूज्ड टू से दैट उस टाइम पे क्या होता था, जब लोग 13वीं करते थे या 15वीं करते थे, उस टाइम पे ये होता था कि सारे जने इकट्ठे रहते थे, एंड यू आर शेयरिंग, आप उसके बारे में बातें कर रहे हो सब जने, एंड पीपल आर क्राइंग, और सो वो सारा टाइम में ना आप अपना सारा अंदर का जो दुख है ना वो शेयर कर लेते थे और निकल जाता था। एंड उसके बाद आप स्लोली स्लोली यू कम बैक टू नॉर्मैलिटी, एंड आपकी लाइफ दोबारा से शुरू कर लेते थे आप। सो माय चाचा टोल्ड मी दैट एवरीबडी हैज अ डिफरेंट ग्रीफ का पीरियड ना। कुछ लोग बहुत जल्दी निकल आते हैं तकलीफ में से, 4-5 दिन में निकल आए, 10 दिन में निकल आए, कुछ महीने भर में निकल आते हैं, कुछ 6 महीने में निकल आते हैं। सो गिव योर सेल्फ टाइम टू डील विद योर ग्रीफ। पर आजकल क्या होता है, एक दिन डेथ होती है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, आजकल तो तीसरे दिन ही सब कुछ हो जाता है, एंड पीपल हैव नो टाइम फॉर एनीथिंग। पर जिसका लव्ड वन गया है ना, इवन इफ दैट पर्सन इज यू नो ट्राइंग टू शो ऑफ दैट द पर्सन इज मूव्ड ऑन, उसके पास बहुत काम है, इज जस्ट रनिंग अराउंड एंड डूइंग थिंग्स एंड मूविंग इन लाइफ एंड ऑल दैट, पर उसके अंदर जो ग्रीफ है ना, उसको उसको डील करने का टाइम ही नहीं मिलता है, एंड दैट ग्रीफ कीप सिमरिंग इनसाइड, और वह फिर कभी ना कभी निकल के बहुत ज्यादा बुरे तरीके से निकलता है। एंड दैट इज वाई पीपल आर गोइंग थ्रू सो मच ऑफ मेंटल स्ट्रेस एंड मेंटल प्रॉब्लम्स। या सो यहाँ पे वो बोल रही है दैट माई मदर डेल्ट विद इट, उनको जो सफरिंग हुई, जो ग्रीफ हुई, विच वॉज अंडरस्टैंडेबल, तो उसने उस चीज को जब पूरा अपने ग्रीफ को अच्छे से महसूस कर लिया, एंड देन शी ओवरकेम दैट, दैट इज व्हेन शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड। हाँ जी, पढ़े। She began with the past and she recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with my father. Then she took the next big step and she looked for things to be grateful for in the future. One by one, she found them. She found or remembered things she had always wanted to do but didn't have time to do when my father was alive. And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with happiness again. The वाह, magical power of gratitude gave my mother a new life. वाह। सो व्हाट डिड शी डू? शी थॉट अबाउट ऑल द गुड थिंग्स शी हैड एक्सपीरियंस्ड, जो भी अच्छे अच्छे मोमेंट्स थे उसके, अच्छे अच्छे। देखो, जब हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब आपके जो आपके लिए बहुत ही खूबसूरत होते हैं, है ना। और ये आपके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस पे फोकस करते हो। सो मोस्टली माय माय मदर यूज्ड टू से कि जब कोई जाता है तो लोग रोते हैं ना, तो वो बंदे के लिए नहीं रोते हैं, वो अपने सुखों के लिए रोते हैं। जो सुख उनको मिले हुए होते हैं ना, वो उन सुखों के लिए रोते हैं। तो हियर शी वाज थिंकिंग अबाउट ऑल द गुड टाइम्स शी हैड विद हिम। अपने हस्बैंड के साथ उसने जो कुछ भी अच्छा महसूस किया उसके बारे में उसने ग्रैटिट्यूड देना शुरू किया। देखो, उसने भी पास से शुरू किया। अनलेस यू फुलफिल योर ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस फॉर द पास्ट, आप फ्यूचर में क्रिएट ही नहीं कर सकते हो। उसने वही किया। उसने पहले पास्ट में जो कुछ भी उसको मिला था अपने हस्बैंड के साथ, उसने उन सब चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड दिया, एंड देन शी स्टार्टेड क्रिएटिंग अ फ्यूचर। और उसको क्या दिखना शुरू हुआ कि मैंने बहुत सारे सपने थे, जैसे आपने अपनी डिजायर्स की लिस्ट बनाई है,
उसकी भी बकेट लिस्ट रही होगी, जिसको जब आप जिंदगी में जा रहे होते हो ना, जिंदगी जैसे चल रही होती है, तो यू कीप जस्ट फ्लोइंग विद इट। आपको बहुत सारी चीजें होती है जो आप भूल भाल जाते हो कि मेरे ये सपने थे या मैं कुछ करना चाहती थी। लाइफ जैसे चल रही होती है, चल रही होती है, हम सबके साथ हुआ है वो, अभी भी हो रहा है। तभी हमने वो ड्रीम्स एंड डिजायर्स लिखे ढूंढ ढूंढ के कि हमारे क्या सपने थे जो हमारे नहीं पूरे हुए अभी तक, है ना। तो सिमिलरली, जब वो लाइफ जी रही थी अपने हस्बैंड के साथ, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो शी वांटेड टू डू, बट शी डिडंट डू इट, or she couldn't do it. So she made a list of all that and she started living the in gratitude for that and started living that life. And her life magically got transformed. हाँ जी, पढ़े। For today's magical practice, you are going to look for a hot coal that is burning your life and literally turn it into gold through gratitude. Choose ओके, तो गोल्ड कौन बनाने वाला है आज? तो जिसके भी ये पास ऐसे जलता हुआ कोयला है, कोई भी रिश्ते का, हम सबके पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। एटलीस्ट एक ऐसा रिश्ता हम सबके पास है। तो आपने अपने जलते हुए उस कोयले को गोल्ड में कन्वर्ट करना है। वैसे तो मैं कहूंगी डायमंड में कन्वर्ट करो, बिकॉज कोयले से ही डायमंड बनता है। तो आप, diamond से gold. हाँ, तो यू कैन एक्चुअली टर्न इट इनटू डायमंड। हाँ जी। Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. It doesn't matter whether the person is currently in your life or if it is a past relationship and the person is no longer in your life. ओके, तो यहाँ पर ना ये जरूरी नहीं है कि वो इंसान आज भी आपकी जिंदगी में हो सकता है वो आपकी जिंदगी में अब ना हो सकता है वो इस टाइम इस दुनिया में ही ना हो, पर वो रिश्ते में कुछ ऐसा हुआ था जो आज भी आपको तकलीफ देता है, जो आज भी अंदर से टीस देता है जब आप उसको याद करते हो। हाउ कुड ही डू दिस टू मी, वाई डिड ही डू दिस टू मी, और वाई डिड शी सेड दिस टू मी, ऐसा क्यों बोला था उसने मुझे, मैंने तो उसके लिए कभी बुरा नहीं कहा था। है ऐसा कोई रिश्ता, तो आपने उस एक रिश्ते को चुनना है, चाहे वो आज का है, चाहे वो पास्ट का है, चाहे वो इंसान आज आपकी जिंदगी में है, चाहे वो इंसान आज इस दुनिया में है या नहीं है। तो यू हैव टू पिक एनी सच बर्निंग कोल, ऐसा एक रिश्ता जो आज रह रह कर आपको तकलीफ देता है। Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Think back through the history of the relationship and list the great things about the person or the great things you received from the relationship. The easiest way to do this is to think back to the way things were before the relationship deteriorated and or ended. If the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person because they are there. ओके, तो आपने उस एक इंसान के लिए 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। अब आप बोलोगे उसमें तो कुछ अच्छा है ही नहीं, कहां से ढूंढेंगे 10? तो जब वो रिश्ता बिगड़ा, क्योंकि शुरू से तो जरूरी नहीं है ना कि वो रिश्ता बिगड़ा हो। Yes. कई बार ऐसे होता है कि पहला रिश्ता अच्छा होता है, फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि रिश्ता बिगड़ जाता है। तो जब रिश्ता बिगड़ा नहीं था, उस वक्त के बारे में सोचो और देखो उनमें क्या क्या ऐसी अच्छी बातें थी। आपने अच्छा टाइम बिताया, या उसने आपके लिए कुछ अच्छा किया, या आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दिया, या किसी ने कुछ कहा, वो आप उसने आपके लिए स्टैंड लिया, कुछ भी हो सकता है ना। या आपको गिफ्ट दिया विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव, विच वॉज वेरी, इट रियली टच्ड योर हार्ट, के इतने प्यार से इतने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया। कुछ भी हो सकता है। तो जब जब जिस पॉइंट पे जाके रिश्ता बिगड़ा, उससे पहले आपने उससे पहले के बारे में सोचना है, और देन राइट डाउन 10 गुड थिंग्स अबाउट द रिलेशनशिप। बट हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो पहले दिन से ही खुसड़ हो, आपका पहले दिन से उसके साथ
टांका नहीं भिड़ा भिड़ा। तो आपने ढूंढना है कि उसमें क्या अच्छाइयां हैं, उसमें क्या ऐसा अच्छा है जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हो। या सो लेट्स रीड हाउ टू फाइंड दैट। हाँ जी। This magical practice is not about who is right or wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or didn't do, you can magically heal the relationships and you don't need the other person in order to heal it. ओके, तो इसमें कौन सही था कौन गलत था, इसके पचड़े में तो हमने पढ़ना ही नहीं है ना। हमने ये सब सोचना ही नहीं है कि मैं तो, आई वॉज ऑलवेज राइट, मैंने तो शुरू से कहा था वो है ही ऐसा, वो है ही ऐसी। मैंने तो कहा था कि गलत निकलेगा, ये बंदा ही गलत है या ये लेडी ही गलत है। आपने उस पचड़े में तो पढ़ना ही नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि हमने उसके ऊपर काम करना ही नहीं है ना। तो अगर आपने अपना रिलेशनशिप को बताना बढ़ाना है, तो यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन व्हाट इज गुड अबाउट दैट पर्सन। या There is gold in every relationship, even the difficult ones. And to bring riches to all your relationships and your life, you have to find the gold. As you dig and discover a nugget of gold, write it down, address the person by name, and express your sentence in gratitude. ओके, सो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हर इंसान के अंदर गोल्ड है, कहीं ना कहीं अच्छाई छुपी हुई है उसके अंदर। अब जब हम गोल्ड, अगर आपने सुना हो, सोने की खानें होती हैं, तो क्या करना पड़ता है, हमें खोदना पड़ता है ना। जमीन को खोदना पड़ता है, तब उस खान में से सोना निकलता है। तो यहां पर भी आपको हर रिश्ते में खोदना पड़ेगा, डीपर 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 खोदना पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड तो हर इंसान में है, क्योंकि परमात्मा का अंश है ना हर एक के अंदर। तो सब कुछ तो बुरा हो नहीं सकता उसमें, कुछ ना कुछ तो अच्छा है। आपको सिर्फ वही गोल्ड ढूंढना है इन दैट रिलेशनशिप, कि वो गोल्ड क्या है। ढूंढ ढूंढ के खोद खोद के निकालना है उस रिश्ते में से गोल्ड। किसके लिए निकालना है? गोल्ड जो निकालेगा उसी को तो मिलेगा। फायदा किसका होने वाला है? रिच कौन होने वाला है? ग्रेटिट्यूड के पावर से रिच कौन होने वाला है? जब आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने वाले हो आप। तो स्टार्ट डिगिंग इन एवरी रिलेशनशिप फॉर गोल्ड। जब भी किसी के ऊपर गुस्सा आए या किसी के ऊपर, किसी को क्रिटिसाइज ब्लेम करने की अंदर से बहुत चुलबुलाहट होती है ना हमें, अननोइंगली हमारी वो डिफॉल्ट मोड है कि हम हमेशा किसी ना किसी की बुराई करते रहते हैं, किसी ना किसी में बुरा ढूंढते रहते हैं। तो वेन एवर दैट अंदर से वो आए ना आपको, तो अपने आप को शांत करके बोलो यार कुछ तो अच्छा होगा, चल ढूंढते हैं इसमें अच्छाई क्या है। स्टार्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन एवरी रिलेशनशिप, बिकॉज एवरी रिलेशनशिप, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ गोल्ड इन देम। एंड अगर आप वो गोल्ड नगेट्स आपको मिल जाएं, तो करना क्या है? हाँ जी। Name I'm grateful for what? Number one, Paul, I am grateful for our time together. While our marriage did end, I learned a lot. I am so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of my relationships today. ओके, सो हमने जो पहले एग्जाम्पल लिया था वेयर द रिलेशनशिप had ended, एंड उसने बताया कि आप बच्चों के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। तो उसी रिलेशनशिप का एग्जाम्पल लेते हुए यहाँ पर 10 ग्रेटिट्यूड्स वो लिख रही है। नो, रोंडा इज मेकिंग इट मच मोर क्लियर फॉर ऑल ऑफ अस कि हमने कैसे ढूंढने हैं नगेट्स। या हाँ जी। तो उसने बोला कि, एक बार दोबारा पढ़ेंगे प्लीज। Paul, I am grateful for our time together. While our marriage did end, I learned a lot. I am so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of my relationships today. हाँ, तो हम जब किसी रिश्ते में होते हैं और उस रिश्ते में, चलो उसने बोला कि वी हैड गुड टाइम्स, एज आई सेड कि हर पति पत्नी में कुछ अच्छे टाइम भी होते हैं
हमेशा सब कुछ बुरा नहीं होता है, अगर गलत बुरा रिलेशनशिप भी हो तो दैट इज वन पार्ट ऑफ इट. द अदर पार्ट, शी सेड, आई हैव लर्नड कि मुझे इस रिश्ते से इतना कुछ सीखने को मिला कि जिसको मैंने अपने बाकी रिश्तों पे अप्लाई किया. है ना, जैसे इंसान किसी रिश्ते में है और वहां पे उसको समझ आ गई कि मुझे जिंदगी में क्या नहीं करना है. क्या यस. करना तो बाद की बात है. जब आप कहीं पर कुछ गड़बड़ हो रही होती है ना, वहां पे लर्निंग सबसे पहले क्या होती है कि मुझे क्या नहीं करना है. तो हम्म. शी लर्न फ्रॉम दैट रिलेशनशिप कि उसको हर रिश्ते में क्या चीज का ध्यान रखना है और क्या चीज नहीं करनी है. सो एंड शी इज बीइंग ग्रेटफुल टू हिम for actually making her experience that and learn it from that. हाँ जी. Paul, I am grateful for everything you did to try and make our marriage work because 10 years of marriage means you did try. हाँ, तो 10 साल तक वो लोग मैरिड थे टू ईच अदर. तो खटर पटर तो अगर शुरू हुई होगी तो काफी टाइम पहले से चल रही होगी. बट ही टू वॉज ट्राइंग टू मेक इट वर्क आउट. वो भी चाह रहा था कि किसी तरह से ये शादी वर्क वर्क कर जाए. कोशिश तो उसने भी की ना. Ultimately, they both parted ways, but she is actually paying gratitude to him कि उसने कोशिश तो की. उस चीज के लिए वो उसके लिए ग्रेटफुल हो रही है. हाँ जी. Paul, I am grateful to you for our children. The joy I receive from them every day could not be without you. तो वो बच्चे जो हैं वो उसकी वजह से है ना. तो और एक माँ के लिए एक बच्चे की स्माइल कितने मायने रखती है. बच्चे को बड़ा करना उसके लिए कितना बड़ा सुख का एक जरिया होता है कि उससे बड़ा सुख नहीं होता उसको कोई. एंड शी इज एक्सपीरियंसिंग ऑल दैट बिकॉज ही वॉज देयर टू उसको, मतलब उसको बच्चे तो उस पति से मिले ना. तो शी इज बीइंग सो ग्रेटफुल टू हिम. हाँ जी. Paul, I am grateful to you for the hard work and long hours you put in to support our family while I was at home taking care of our children. It was a big responsibility to have all of us dependent on you, so thank you. तो हमारे पापा ने, हमारे आजकल तो चलो विमेन हैव आल्सो स्टार्टेड वर्किंग. जब हम लोग छोटे थे तो सिर्फ मेल मेंबर्स यूज टू वर्क, है ना. सिर्फ फादर यूज टू वर्क. और बच्चे भी इतने सारे होते थे ना, तीन तीन चार चार पांच पांच बच्चे होते थे. सो इमेजिन करो ना, दैट पर्सन यूज टू वर्क सो हार्ड टू रन द हाउस एंड टेक केयर ऑफ एवरीबडी, कि सबको खाना पीना ढंग से मिले, सर पे छत हो, कपड़े हो. सो सिमिलरली शी इज ऑल्सो सेइंग दैट आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि जब मैं बच्चों के साथ घर पे थी, मैं बच्चों का ध्यान रख रही थी. यू आर वर्किंग सो हार्ड हम सबके लिए, हम सबको प्रोवाइड करने के लिए. एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू. क्योंकि उस टाइम पे वो काम नहीं कर रही थी ना, शी वॉज एट होम. तो शी नो कि वो फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ी. हाँ जी. Paul, I am grateful to you for the precious moments I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time, and I know you didn't have that opportunity. एंड शी इज बीइंग सो ग्रेटफुल टू हिम कि उसने उसको वो मौका दिया. अगर वो काम नहीं कर रहा होता या वो अकेली होती तो उसको बच्चों को पालने के लिए काम करना पड़ता. बट सिंस शी वॉज एट होम एंड ही वॉज वर्किंग, शी कुड एक्सपीरियंस दैट. जिनके भी बच्चे हैं उनको पता है, जब बच्चा पहली बार चलना सीखता है या रड़ना सीखता है, माँ को कितनी खुशी होती है. या बच्चा पहली बार बोलना सीखता है तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता. एक छोटा सा दांत भी नया निकलता है पहली बार तो मतलब माँ निहाल हो रही होती है. तो शी हैड एक्सपीरियंस्ड ऑल दैट, बट ही मिस्ड आउट ऑन दैट. बट शी कुड एक्सपीरियंस ऑल दैट बिकॉज ही वॉज देयर. सो शी इज बीइंग सो ग्रेटफुल टू हिम फॉर दैट. हाँ जी. Paul, I am grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss. ओके. सो जब हस्बैंड वाइफ साथ होते हैं ना, तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इमोशनली सपोर्ट करते हैं. और मैंने ये देखा है, जितनी मर्जी लड़ाई हो रही हो आपस में हस्बैंड वाइफ में, दोनों में से किसी के भी जिंदगी में ब्रेकडाउन आता है तो दूसरा सपोर्ट करने के लिए साथ में खड़ा हो जाता है, जितनी मर्जी आपस में ना बनती हो. I've seen this, all around me when I was growing up, and even now when I
see people going through hard times and emotional breakdowns and all. So when she went through, a breakdown, emotional कुछ difficulties में, उस टाइम पे वो उसके पास था, when she was going through her period of grief, and she's being grateful to him for that. हाँ जी. Paul, I am grateful to you for the times when I was sick and you did your best to take care of me and the children. हाँ, तो अगर न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और बच्चे ही हैं, तो देखना ही पड़ता है ना. अब जैसे अमेरिका में, कनाडा में जब ये लोग रहते हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. जैसे मान लो वाइफ इज नॉट वेल, तो वो बच्चे को भी देखेगा, थोड़ा बहुत उसका भी ध्यान रखेगा, उसको भी कुछ खाने पीने को दे देगा, यू नो तो सिमिलरली पॉल हैड ऑल्सो डन दैट व्हेन शी वाज नॉट वेल. उसने उसका ध्यान भी रखा, दवाई भी दी होगी, चाय भी बना के दी होगी, और बच्चों को भी ध्यान रखा होगा. तो शी इज बीइंग ग्रेटफुल फॉर दैट. Paul, I am grateful for the great times we had and we did have many. हाँ, तो सारा टाइम तो खराब नहीं था. शुरू शुरू में तो सबका ही बहुत अच्छा टाइम होता है. तो शी इज बीइंग ग्रेटफुल फॉर दैट, गुड टाइम दे हैड शेयर्ड टुगेदर. एंड शी सेज वी हैड मेनी. इट्स नॉट दैट के इक्का दुक्का कोई मोमेंट था कि हमने अच्छा टाइम बिताया, बट बहुत अच्छे टाइम हमने बहुत बहुत बार बिताए, एंड उसके लिए शी इज बीइंग ग्रेटफुल. हाँ जी. Paul, I am grateful that you want to continue to be a father to our children. अच्छा, बाहर की कंट्रीज में ना ऐसे बहुत होता है कि पल्ला ही झाड़ दिया कि मुझे तो कुछ लेना देना नहीं है, डिवोर्स हो गया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने. बट हियर ही wants to be continued एज अ फादर, कि भाई उनको जब भी पापा की जरूरत होगी, आई विल बी देयर. उसने पल्ला नहीं झाड़ा है, तो उसने बोला आई विल बी देयर एज अ फादर. मैं उनको किसी भी चीज में जरूरत पड़ेगी मेरी, तो मैं हूंगा. तो शी इज बीइंग ग्रेटफुल फॉर दैट ऑल्सो. हाँ जी. Paul, I am grateful for your support and the time you want to give to your children. I know they mean as much to you as they do to me. हाँ, तो उसने बोला कि जैसे होता है ना कि विजिटिंग राइट्स हैं, कि आप बच्चों को मिल सकते हो, या बच्चे आपके पास आके रह सकते हैं. तो उसने अगर ये शो किया कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद देम एंड ऑल, सो शी इज बीइंग ग्रेटफुल फॉर दैट ऑल्सो. यहाँ तो लोग कंटेस्ट कर देते हैं इसको भी, कि मैं तो मिलने ही नहीं दूंगा, या मैं मिलने ही नहीं दूंगी. तो बट हियर शी इज एक्चुअली बीइंग ग्रेटफुल टू हिम दैट ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू स्पेंड टाइम विद चिल्ड्रन. या सो जस्ट सी, इस सिचुएशन में बहुत लोग होते हैं ना, आजकल तो बहुत ही ज्यादा होती रहते हैं डिवोर्स. बट जस्ट इमेजिन कितने ब्यूटीफुली हैंडल किया गया है इस चीज को, दैट शी इज बीइंग सो ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग. एंड इमेजिन द काइंड ऑफ रिलेशनशिप आफ्टर ब्रेक डाउन ऑल्सो. मतलब उन दोनों का रिलेशनशिप कितना अच्छा होगा. सो आई जस्ट वांट टू मेंशन हियर, मैं हमेशा जब भी ये वाली कोई बात आती है, तो आई ऑलवेज मेंशन. सो मेरी जो एक्स बॉस है, so she was married earlier and she divorced, and उसकी जब दूसरी मैरिज हुई है, दे ऑल आर फ्रेंड्स. और हर शादी में जो फर्स्ट हस्बैंड है उसको भी उतना ही मान मिलता है. उनके घर के हर फंक्शन पे ही इज देयर. एंड बच्चे भी, बच्चे ऑल्सो कैरी हिज नेम. हालांकि वो रहते हैं दूसरे वाले के साथ ही हैं, बिकॉज बचपन से वहीं रहे हैं. बट द काइंड ऑफ रिलेशनशिप दे ऑल हैव is amazing. And it is all because mother didn't, fill them with the negativity. Because she also created that kind of environment where she is in touch with him also, and they're like friends. मुझे याद है जब उसके फर्स्ट हस्बैंड की मदर की डेथ हुई, बिकॉज ही नेवर मैरिड अगेन, सो शी वॉज द वन हु वॉज, वहां पर रोज जा रही थी एंड मैनेजिंग एवरीथिंग. कौन करता है अदरवाइज? It is all because she's being grateful, because of the gratitude. So ये possible है कि हम ऐसे रिलेशनशिप जो हमारे लिए बड़े सार एंड बड़े खट्टे और बड़े कड़वे रिलेशनशिप्स होते हैं, उनको भी हम
अच्छा बना सकते हैं बाय प्रैक्टिसिंग द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। हाँ जी। By the time you finish your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings toward the person anymore because it's your life that is harmed by those feelings. हाँ, तो जब आप ये 10 लिखोगे ना, तो जब आप लिखना शुरू करेंगे तो इनिशियली गुस्सा भी आएगा, ढूंढने में मुश्किल भी होगी, बट छोड़ना नहीं है बीच में। 10 के 10 लिखने हैं। तो आप जब तक 10 लिखोगे ना, तो आपको महसूस होगा कि वो जो जितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी ना, वो गुस्से की, एंगर की, रिजेंटमेंट की, वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। बाय द टाइम यू राइट 10, एक्चुअली हम लोग इस पे ना कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड भी करते हैं कि अगर वो रिलेशनशिप में आपको बहुत ज्यादा कड़वाहट है, तो एक दिन से होगा नहीं, तो यू शुड डू इट फॉर 5 days और 7 days। बट टू बिगिन विथ, डू इट one day, that is today. Write down 10 gratitudes about that person. By the time you will finish, you will start feeling lighter. आपको ना वो इंटेंसिटी जो है ना, वो जो फीलिंग्स उनके, नेगेटिव फीलिंग्स टुवर्ड दैट पर्सन, उसकी इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। और क्योंकि आप फोकस किस पे कर रहे हो, अच्छाइयों पे, और धीरे धीरे आपका जो वो सारा गुबार है ना, वो निकल जाएगा, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइटर, एंड you will start feeling connected to that person somewhere. हाँ जी। Every relationship is different, and if need be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings toward the person anymore. हाँ, तो मैंने बोला ना कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड। अगर कोई ऐसा है रिश्ता जो बहुत ज्यादा ही जिसमें कड़वाहट है, या बहुत ज्यादा आपको तकलीफ देता है, तो वो एक दिन की प्रैक्टिस से नहीं होगा, बट हाँ, पिघलना शुरू हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर जो गुस्सा है, जो दर्द है, वो थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए आपको कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड करना होगा, एटलीस्ट फॉर 5 to 7 days। आप रोज उसके बारे में 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखेंगे, और धीरे 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 वो जितनी भी फीलिंग्स थी आपके अंदर जो नेगेटिव थी, वो खत्म हो जाएंगी। हाँ जी। If you are using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude, but it is the person who uses gratitude who receives the benefits in their whole life. हाँ, तो जब आपके अगर कोई ऐसे फ्रेंड रिलेशनशिप है जो आपके घर में ही है, या आपके बहुत करीबी हैं, तो आपको उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। 1 महीने, मतलब 1 साल के बाद बंदा बेडरूम में आ जाता है अपने आप चल के So, I mean, it starts happening when it is Yep. around you. आपकी अपनी Yeah. फैमिली में अगर कोई है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, आपके बिना कुछ बोले, आपके बिना कुछ कहे, यू विल स्टार्ट सीइंग द डिफरेंस इन दैट पर्सन, क्योंकि बेनिफिट तो आप ही को मिलने वाला है उस ग्रेटिट्यूड का। हाँ जी। If you chose a past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you, and at the same time, you will see other current relationships in your life magically improve. अगर वो रिलेशनशिप पास्ट का है और वो इंसान आपकी जिंदगी में अब नहीं है, या इस दुनिया में भी नहीं है, तब भी आपने ये प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्या होगा उससे? क्योंकि वो जो आपके अंदर वो एक एक जो चुभन रहती है ना, उस कांटे की जो लगा हुआ आपको, वो कांटा निकला नहीं है अंदर से, और उसकी चुभन अभी तक आपको महसूस हो रही है। तो जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना, वो कंडा निकल जाना तोड़ना वो कांटा निकल जाएगा, और उससे क्या होगा, जो आपका, एक तो यू विल फील पीसफुल, वो दर्द खत्म हो जाएगा। दूसरा, आपके जो बाकी के रिलेशनशिप्स है ना, वो भी सुधरने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज ग्रेटिट्यूड की पावर काम ही ऐसे करती है
लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जब आपने छोड़ दिया वो सब नेगेटिव थिंग्स एंड यू आर पेइंग ग्रैटिट्यूड, तो ग्रैटिट्यूड क्या करेगा आप, और रिश्ते के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, तो वो आपकी जिंदगी में ऐसे रिश्ते और लेके आएगा जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो पाओ, तो आपके बाकी के रिश्ते भी सुधरने शुरू हो जाएंगे। In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get any bigger, and instead, you will increase the magic in the relationship. ओके, इन फ्यूचर, आज के बाद कभी भी आपके रिश्ते, किसी के साथ रिश्ते में खटपट खटपट शुरू हो जाए, या कहीं पर भी कोई रिश्ता आपको लगे कि किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है आपको बहुत ज्यादा, तो ओनली थिंग यू नीड टू डू इज इमीडिएटली स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड। उसी टाइम उस बंदे के लिए 10 ग्रेटिट्यूड लिख दो, ताकि वो रिश्ता वहीं का वहीं संभल जाए। क्योंकि अदरवाइज एक कंप्लेन, रिश्ता 10 पॉइंट नीचे चला जाएगा, फिर उसको वापस लाने के लिए 10 ग्रैटिट्यूड लिखने पड़ेंगे। और अगर आपने लगातार उसकी 3-4 बार बुराइयां कर दी, तो सोचो कितने ग्रैटिट्यूड लिखने पड़ेंगे। तो इसलिए बी केयरफुल एंड वेर एवर यू, और गुस्सा तो आ ही सकता है ना, कोई कुछ करेगा तो हमें, वी रिएक्ट टू इट, विच इज वेरी नॉर्मल, इट्स अ ह्यूमन थिंग। बट जैसे ही हो, वहीं अपने आप को पकड़ लो और 10 ग्रैटिट्यूड लिखो, अगर वो रिलेशनशिप आपके लिए मायने रखता है। अगर कोई सड़क पे है और कुछ कर, किसी को आपने कुछ कह दिया, किसी के साथ झगड़ा हो गया, तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। बट अगर आपका कोई आसपास का रिश्ता है जो आपके लिए मायने रखता है, तो प्लीज उसी टाइम पे उस चीज को वहीं पे कंट्रोल करके, उसके लिए 10 ग्रैटिट्यूड लिख के उस रिश्ते को वहीं के वहीं संभाल लो। हाँ जी। Magic practice number 15. Magically heal your relationships. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, तो and ये, feel as grateful for that blessing as you can. हाँ, तो ये तो आप कर ही रहे हो लगातार। आई होप यू ऑल आर डूइंग इट। नहीं कर रहे हो तो प्लीज, आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। आप अपनी मैजिक की पावर को घटा रहे हो, और घटी हुई पावर से क्या चला लोगे? घर में अगर करंट ही नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का एक ही फेज चल रहा है, तो क्या कर लोगे? अगर आपको फुल फ्लैश अपनी जिंदगी को मस्त बनाना है, वैसी बनाना है जैसी आप जीना चाहते हो, तो पावर तो बढ़ाओ भाई। बिना पावर बढ़ाए काम नहीं चलने वाला है। हाँ जी। Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. हाँ, तो कोई भी प्रॉब्लम, कोई डिफिकल्ट वाली से रिलेशनशिप, या कोई टूटा हुआ रिश्ता जो बिल्कुल ही टूट चुका है, तो आपने ऐसा एक रिश्ता आज उठाना है जिसके ऊपर आपने काम करना है। सो हाँ जी, बड़े। Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Write it down in the following way. Name, I am grateful for what? ओके, तो आपने बैठना है और उस इंसान के बारे में 10 ग्रैटिट्यूड लिखने हैं। और शुरू कैसे करना है? थैंक यू, उस बंदे का नाम और किस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो। हाँ जी। Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. हाँ, और लास्ट तो आपको पता ही है, आपको मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है। पूरे दिन को सोने से पहले मैजिक रॉक अपने हाथ में पकड़ेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे और सोचेंगे पूरे दिन का, आज सारे दिन में क्या क्या हुआ, और उसमें से सबसे अच्छा काम हुआ उसके लिए आपने ग्रैटिट्यूड देना है। एंड उसके बाद उसको साइड में रख के सो जाना है। तो आज अगर आपने अपने रिश्ते के बारे में, जब आप काम कर रहे हो, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा उसके बारे में क्या अच्छा लिखना है, तो उसने बुक में उसने बताया कि जिस पॉइंट पे रिलेशनशिप खराब हुआ, उससे पहले तो कुछ अच्छा रहा होगा। आपने वहां से कुछ अच्छी बातें सोच याद करके उसके बारे में ग्रेटिट्यूड लिखना है। अदरवाइज अगर शुरू से ही नहीं अच्छा रहा, तो आपने उस बंदे के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें, जो उसकी अच्छी बातें हों, उसके बारे में आपने लिखना है। अगर आपको याद हो, तो जो हमने फर्स्ट
रिलेशनशिप का चैप्टर किया था, तो उसमें उसने बोला था आप उसके बारे में, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में, आप उसकी किसी हैबिट के बारे में, हो सकता है वो आपके साथ अच्छा नहीं हो पर बाकी लोगों के साथ इज वेरी सोशल और शी इज वेरी सोशल, आप वो लिख सकते हो सकता है उसकी आंखें बहुत सुंदर हो सकता है उसके बाल बहुत सुंदर हो सकता है उसकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी हो, है ना, या उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो, कुछ भी हो सकता है जो उसके बारे में अच्छा हो। तो आप इन सब चीजों को भी ढूंढ सकते हो, या और या उसकी बोलने का तरीका बहुत अच्छा है ना, बहुत स्वीटली बात करते हैं, या वो गाना बहुत अच्छा गाता हो या गाती हो, इंस्ट्रूमेंट कोई अच्छा सा बजाता हो, कुछ भी, कुछ भी अच्छा ढूंढना आपने उस इंसान के बारे में। सो 10 चीजें उसके बारे में अच्छी ढूंढ के लिखनी है। सो दैट विल गिव यू लिटिल, यू नो थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगी कि आपने कैसे उसके लिए ग्रेटिट्यूड्स ढूंढने हैं। या सो दिस इज अबाउट टुडेज चैप्टर। हम सबके हैं, जिंदगी में ऐसे रिश्ते हैं कहीं ना कहीं, फैमिली में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, जहां पर भी है, लुक फॉर वन सच बर्निंग कोल जिसको आपने हाथ पे उठाया हुआ है। आपने उस कोयले को आज फेंकना है, अपने ऊपर भी नहीं, किसी के ऊपर भी नहीं, नीचे फेंकना है, राइट? सो जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ग्रेटिट्यूड्स एंड लेट्स सी कैसे रिश्ते सुधरते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप हैरान हो जाओगे ये हुआ कैसे, हाउ कम द अदर पर्सन चेंज सो मच, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, बट थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग। या सो एनीबody wants to say anything before we conclude? मैम ये बहुत सही बात है कि अभी चाहे कोई नहीं है हमारी लाइफ में और जब हम लिखते हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड, तो मन में बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। जैसे मुझे अपनी मदर इन लॉ से काफी कंप्लेंट्स थी, और लेकिन मैं जब 10 ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ तो मैं उनके लिए लिखती हूँ कि उन्होंने बहुत करा। और अब मैं सोचती हूँ कि एज मतलब हम अपनी बहू के लिए कितने पैसे खर्च करते हैं, कितना कुछ तामझाम करते हैं, तब उसको हम लेके आते हैं घर पे। तो वो भी तो कुछ उनकी फीलिंग्स होती है ना जो वो स्पेंड करते हैं। अपने बच्चे के लिए तो हम करते ही हैं, चाहे बहू भी हमारी हो जाती है बाद में, लेकिन पहले से वो करना, तो मैं उन चीजों को याद करके मैं उनको थैंक यू पहले से ही बोल रही थी। और ये सही है कि ये सब करने के बाद ना मन बहुत अच्छा होता है, मतलब यू फील रियली हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। या यू फील पीसफुल ना, एंड पीसफुल, यस। सबसे सबसे पहले तो मदर इन लॉ को थैंक यू इसलिए बोलो कि आपके पति को पैदा किया। हाँ, अब आज उनके लिए लिखूंगी ना, वो है तो नहीं, अब चले गए हैं बेचारे। नहीं नहीं, बिकॉज अ, सी, हाँ मतलब वही हाँ मैं कह रही हूँ, हाँ, हाँ देयर सो मेनी थिंग्स टू राइट अबाउट, मतलब उन्होंने हाँ, नहीं नहीं, वो तो बहुत हाँ गुण है। एक्चुअली हमने कहीं कोई कोर्स किया था तो उसमें श्री श्री रविशंकर कहते हैं कि हर इंसान में ना 80-90% गुण ही होते हैं, 10% ही अवगुण होते हैं, पर हम उन पे इतना कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और ठीक है, मेरी उनसे बनती नहीं थी, बट शी वॉज वेरी नाइस लेडी, लोगों की इतनी हेल्प करती थी, बहुत क्वालिटीज थी उनमें, सच में। मतलब तो वही आपकी ना। नहीं बनती होगी लेकिन और लोगों से तो उनकी बनती होगी ना। काफी लोग होंगे हाँ जिनसे हाँ उनकी हाँ, बनती भी उनसे होगी। और लोगों से बहुत तो अच्छी बनती थी, उनसे अगर मतलब आप लोग। पॉइंट्स लिखवाओगे तो बहुत सारे लिख देंगे। हाँ बिल्कुल। मुझे तो लोग कहते थे कि तू तो बड़ी खुशकिस्मत है, तेरे को ऐसी सास मिली है। मैं दिल में सोचती थी हाँ भाई, एक दिन रह के देखो तो पता चलेगा। या उस टाइम ऐसा सोचती थी। हाँ, बट ठीक है, उनमें भी बहुत गुण थे ये। एक्चुअली जब आर्ट ऑफ लिविंग हमने भी किया ना, तो हम फिर कॉन्सेंट्रेट करना शुरू किया, तो हम देखते हैं कि हर इंसान में मतलब 80-90% काफी क्वालिटीज होती हैं, कोई 10% तो सभी में है, इवन मेरे में भी होंगी, कुछ अवगुण तो सब में होते हैं। तो हमें गुणों वही है पे ना, ध्यान हम देना है। फोकस किस पे करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो हाँ तभी वो कह रहे हाँ, हैं ना, लुक फॉर गोल्ड इन एवरीवन, लुक इन फॉर एवरी गोल्ड इन एवरीवन। रिलेशनशिप लुक फॉर गोल्ड। और उसको हाँ डिग करना पड़ता है क्योंकि ऊपर से तो दिखेगा ही नहीं वो, हाँ, ऊपर तो हमें सिर्फ कूड़ा कचरा ही दिखता है ना। अगर आप डिग करते हो सोने के लिए भी, तो ऊपर से क्या निकलता है, मिट्टी, पत्थर, मिट्टी, पत्थर। है ना। जब तक हम आप नीचे गहरा गहरा नहीं जाते हैं तो गंद ही निकलता हम्म। रहता है, फिर जाके यस। कहीं सोने का कोई टुकड़ा दिखता है। तो सिमिलरली राइट। जब हम लोगों में भी देखते हैं तो हमें ऊपर तो वही मिट्टी दिखती है ना, पत्थर ही दिखते हैं, उनकी बुराइयां ही दिखती हैं। बट ओनली हम्म। व्हेन वी स्टार्ट डिगिंग डीपर वी रियलाइज दैट दे हैव गोल्ड। सो आज आपने सबने गोल्ड ढूंढना और सब बन जाओ रिच,
खूब सारा हाँ जी। सोना आपने इकट्ठा एक कर। बात कही थी कि वही सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसके अगेंस्ट हमारे मन में ना कुछ द्वेष होता है। या राइट, हम्म। मतलब कुछ फीलिंग्स होती है, बैड फीलिंग होती है। और मतलब मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा था क्योंकि आप भी प्रैक्टिस करते हो, राइट, इतना प्रैक्टिस करते हो, आप इतना अच्छा बताते हो। तो वो जब हम सुन रहे होते हैं तो दिमाग ना एकदम मतलब प्योर और अच्छी बातों से भर जाता है, मतलब बहुत पॉजिटिविटी आती है। यस। तो मतलब आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई है जिससे मतलब जिसको आपने ये प्रैक्टिस करके ठीक किया हो, जिससे रिलेशन वगैरह। हाँ हाँ, बिल्कुल किया है। मैं तो अपनी बॉस के बारे में बताती हूँ हमेशा। हाँ जी, हाँ हाँ, ये जी। हाँ बताते हो, आप हमेशा मैं बताते अपने हो। बॉस के बारे में तो हमेशा ही बताती हूँ। मैं अपने हाँ। नेबर्स के साथ भी करती हूँ ये। अगर मेरे को अच्छा। किसी नेबर पे गुस्सा आ रहा, अब तो खैर आता ही नहीं है। अगर किसी नेबर पे भी गुस्सा आता था, मेरे पड़ोस में था कोई, उसके ऊपर मुझे बड़ा गुस्सा आता था। वो अक्सर क्या होता है, वो गाड़ियों की पार्किंग वार्किंग के चक्कर में बहुत आता था। तो बहुत गुस्सा आता था। देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एंड यू नो बंदे ने खुद ही गाड़ियां डाली। नहीं मैम, आप कल से यहाँ लगा लो, मैं कहीं और लगा लूँ। यू नो हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। हाँ, सो हो आज जाता मैं है। अपने फ्रेंड के घर से आ रहा था, उत्तम नगर में रहता है मेरा फ्रेंड। उत्तम नगर में काफ़ी अंदर तक रहता है, तो इट्स लाइक 2:30 तक ना मेरे बेटे की स्कूल बस आ जाती है। तो 2:10 पे मैं उसके घर से चला था, मुझे पता चलना है। और बारिश वारिश हो चुकी थी काफ़ी, तो आपको पता है आज बारिश हुई है थोड़ी दिल्ली में ना, तो गीला गीला सा था, मतलब द रोड वाज नॉट क्लीन। और आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ थोड़ा गाड़ियों का जैम वैम होता ही है दोपहर के टाइम पे, स्कूल बसेस वगैरह छूटती हैं। तो बट आई प्रेड, आई आई डिड माई ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। तो मैं 5 7 9 मिनट में मैं पहुंच गया। 9 मिनट में सारी रेड लाइट ग्रीन लाइट मिलती रही मेरे को, ग्रीन रेड लाइट तो कोई मिली नहीं इनफैक्ट। सारी ग्रीन लाइट मिलती रही, रास्ते बनते रहे अपने आप ही, मैं चलता रहा एक स्पीड में। तो मतलब आई डिड फील मतलब कि ना मैं रुका हूँ कहीं पे, और मैं बेटे को पिक करने से मैं 2 3 मिनट पहले ही पहुंचा था मैं स्टॉप पे। नहीं नहीं, इट डेफिनेटली वर्क्स। द ओनली थिंग इज हम करना भूल जाते हैं। हाँ जी। हम्म। हम करना भूल जाते हैं। मैजिक तो ऑलवेज वर्क्स। आप ग्रेटिट्यूड देके निकलते हो एंड ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा आपको, सब स्मूथ हो जाता है। सब होता है यार। द ओनली थिंग इसके हर बार याद नहीं रहता एक्चुअली है। ना हम मैं बताऊं मुझे क्या लगता है। एक्चुअली वी डोंट डेयर टू ड्रीम बिग। हम बड़े बड़े ग्रेटिट्यूड सोचते भी नहीं है, मतलब बड़ा ग्रेटिट्यूड कुछ मतलब कुछ ऐसी बड़ी अभिलाषा होनी चाहिए मन में जिसको सोचे कि ये हो जाएगा हमारे साथ, मतलब इट कुड बी एनीथिंग, राइट। वो सोचते हुए लगता है कि यार ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता शायद, मतलब हम छोटा छोटा सोचते तो शायद जल्दी पूरा होगा। कई बार ऐसा लगता है ऑनेस्टली। हाँ, वो हम मतलब खुद अगर खुद को डाउट करते हैं ना। हाँ, मतलब कभी आप सोचिए, मतलब इट कुड बी, इट सीम्स इम्पॉसिबल। मतलब मान लीजिए कि जैसे मैं 20 लाख अर्न कर रहा हूँ, मैं क्या हूँ कि मतलब विद इन लाइक 6 मंथ्स मेरे को मतलब मतलब मुझे 1 करोड़ का 1 CR का पैकेज हो जाए। तो वो कहीं ना कहीं हमें माइंड में ही लगता है कि यार बहुत ही नेचर से कुछ अनरियलिस्टिक सा मांग रहे हैं, उनको थोड़ा टाइम चाहिए, नेचर को भी टाइम चाहिए ना चीजें प्रोसेस करने के लिए। नेचर को टाइम नहीं चाहिए। नेचर को टाइम नहीं चाहिए। नेचर के हाथ में तो वो तो ऐसे कर सकता है। द ओनली थिंग इज हम्म। कि अगर आपने सीक्रेट देखी है या सीक्रेट पढ़ी है, तो उसमें 3 स्टेप्स हैं। किसी को याद है कौन से 3 स्टेप्स हैं? इमेजिन, नो। फीलिंग, नो। आस्क। आस्क, सबसे पहले मांगो। सेकंड इज बिलीव। 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 जब आप बिलीव ही नहीं कर रहे हो तो आएगा कैसे? मतलब हम्म। जितना बड़ा मांगते हो तो उतना बड़ा बिलीव भी होना चाहिए। एंड थर्ड इज रिसीव। हम्म। और उसमें आपको, मुझे तो अच्छे से याद है वो एक पर्टिकुलर सीन, कि आप गाड़ी कुछ का। मांग नहीं, अच्छा। आप कुछ मांग रहे हो, और यूनिवर्स का अपना टाइम है। और टाइम हम्म। किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे फीलिंग्स के ऊपर। करेक्ट, आपने करेक्ट। कुछ मांगा, और वो जमीन में से वो पौधा निकलने वाला है। क्योंकि जमीन के नीचे बीज में से वो पौधा निकल रहा है, वो यहां तक आ गया। यहां तक आ गया, और आपने बिलीफ रखा हुआ है। सडनली उसे यार ये तो काम ही नहीं करता, तो वो ऊपर आने के बजाय वापस चला गया। बिकॉज तथास्तु, हर चीज के लिए तथास्तु है। आपने बोला ये तो होगा ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो क्यों होगा ना? हम्म। बिकॉज वो तो हर टाइम तथास्तु बोल रहा है ना भगवान। और यूनिवर्स इज मैडम कुछ ऑलवेज रिलेशन, सॉरी सॉरी, आप बोलिए पहले फिर मैं पूछूंगा। यूनिवर्स इज ऑलवेज लिसनिंग एंड इज ऑलवेज रिस्पॉन्डिंग। हाँ जी। या तो अगर आपको विश्वास ही नहीं है, तो वो क्यों देगा ना? क्योंकि आपकी फीलिंग्स को ही तो सुन रहा है वो। आपकी फीलिंग अंदर से आ रही है, यार ये तो नहीं होगा।
तो वो फीलिंग जो जा रही है तो वही तो अट्रैक्ट कर रही है ना, तो वो आगे से आ रहा नहीं होगा. वंस यू स्टार्ट फीलिंग दैट दिस इज गोइंग टू हैपन, दिस इज, अगर आप अपनी पार्किंग के लिए कर सकते हो यार, तो आप 1 करोड़ के लिए क्यों नहीं कर सकते हो? डेफिनेटली कर सकते हो. So the only thing is सही you कह need रहे to practice it regularly and you have to visualize it every day. आपने अपना विजन बोर्ड बनाना है, विजन बोर्ड पे लिखना है आपने कैसी कैसी जॉब चाहिए, कितना पैसा चाहिए, एंड उसका पूरा विजन बोर्ड बनाओ, उस पे 1 करोड़ लिखो, एंड एवरी टाइम कीप लुकिंग एट इट वेन एवर यू आर एट होम. अपने मोबाइल पे उसका स्क्रीनशॉट लगाओ, स्क्रीन सेवर लगाओ. एवरी टाइम यू लुक एट इट एंड इमेजिन कि आपको मिल गया है, राइट. एंड से थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी 1 करोड़, आई एम सो हैप्पी. और वो 1 करोड़ से करने क्या वाले हो? नहीं, वो तो एग्जाम्पल था. No, no, वैसे. I'm हाँ just saying, if you're looking for 1 करोड़, हाँ हाँ वन हाँ. करोड़ को स्पेंड कैसे करने वाले हो, वो पहले पता होना चाहिए, ओके. तभी वो आपको 1 करोड़ देगा. सो 1 करोड़ को सिर्फ रखने से थोड़ी होगा. आपने 1 करोड़ अगर लिया तो क्या करना चाहते हो बताओ? फॉर एग्जाम्पल. नहीं, फॉर एग्जांपल मतलब बेसिकली वी आर लुकिंग टू बाय अ प्रॉपर्टी इन द्वारका ओनली, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि मतलब उसको 1.3 to 5 CR में आ जाएगा, समथिंग अराउंड दैट. तो मैं ये प्रे कर रहा हूँ. बेसिकली मुझे तो आप पता है कि दो दो मांग लो, 2 CR से ऊपर की है दो प्रॉपर्टी, मांग टू लो वन सी आर सीधा. सेकेंड वन सेकेंड. सो यू लुकिंग फॉर अ हाउस, राइट? यस. राइट. देन you should be asking for a house. हाउस. अच्छा. You should be asking for a house. आपने घर अगर देखा है तो उस घर की पिक्चर लगाओ, एंड इमेजिन करो आपका घर है वो, क्या नंबर है घर का, आपको कौन सा फ्लोर चाहिए, कौन सा साइड फेसिंग चाहिए, कितने कमरे हैं, कमरे कैसे लग रहे हैं. स्टार्ट लिविंग इन दैट. एंड तुम्हें 1 करोड़ रुपए की सैलरी क्यों चाहिए? कहीं से भी आ सकते हैं पैसे तो. वैसे हाँ. हमें हमें लगता है पैसे सिर्फ सैलरी से आते हैं. या जब कहीं से भी आ सकते हैं अनएक्सपेक्टेड. आपने सोचा भी नहीं होगा. क्योंकि सी, द ओनली थिंग इज, 3 चीजों को याद रखो: आस्क, बिलीव एंड रिसीव. अब ये 3 चीजों पे अगर आप काम करते हो और अपने विजन बोर्ड पे और अपने विजुअलाइजेशन पे काम करते हो, हाउ पे जाना ही नहीं है कि कैसे आएगा. वो उसका काम है, कैसे भेजना है उसने. सच्ची दीदी, यू आर राइट एक्चुअली. जैसे आपने बोला कि उस घर में रहना शुरू कर दो, तो आई थिंक मैंने आपसे ये शेयर भी किया होगा कि जिस घर में मैं रह रही हूँ, इट वाज बिल्कुल टूटा फूटा एंड ऑल, बिल्कुल ही ऐसे हुआ हुआ था, और मैं सिर्फ देखने आई थी. जिसका ये घर था उसके साथ देखने आई थी, और द डे आई लेफ्ट, आई स्टेप आउट फ्रॉम दिस हाउस, मैं उस दिन से इस घर में रहने लगी. ही सेड कि भाई रंजीत, जसविंदर, आप लोग ले लो इसको. एंड दैट सेम पॉइंट में इतना वो सीलन से भरा हुआ घर और ये सब कुछ, मैं इसी में रहने लग गई. आई डोंट नो हाउ. मैं बात करती थी तो इसी घर की कि चलो हम वहां शिफ्ट हो जाते हैं, चलो. तो जसविंदर ऑलवेज सेज कि भाई, सेट की इतना खराब है, उसको बोलना पड़ेगा ठीक कराने के लिए. नहीं, बोल देंगे, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, ये है वो है. और मैं वो स्टार्ट करने होगी, और विद इन टू, मतलब 1.5 year और 2 years, विद इन 2 years, एंड वी आर इन दिस हाउस. और अचानक से ऐसे जैसे ताजमहल जैसा उसने बनवा दिया, एंड बाबा आई जी ने नो. पता नहीं share this thing. I had no idea that I'm manifesting this, और मतलब it is a part of manifestation. मैं तो ऐसे ही, जैसे अभी जैसे आपने बोला कि उस घर में रहना शुरू कर दो, और मेरे को लगा कि हाँ, जिस दिन इस घर से मैं निकली थी, सिर्फ देखने के लिए मैं आई थी, और मैं उस दिन से इस घर में रहने लग गई थी. पता नहीं कैसे और क्या. और थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. आई या ऑलवेज से थैंक या So that's what I wanted to say to Tarun. Start living in that house. Go and window shop the house. पहले window shop यू. करके आओ. Take pictures. Put that picture on the vision board. And then start living in that house कि मेरा घर कैसा है, कैसा फर्नीचर है, कौन से कलर का मैंने पेंट कराया, कैसी ब्लाइंड्स लगाई या कैसे पर्दे लगा रहा हूँ मैं. एंड आई एम वॉकिंग इन द हाउस, कितनी अच्छी हवा आ रही है, कितनी अच्छी धूप है. जस्ट स्टार्ट लिविंग इन दैट. कहाँ सच मेरा में. बेटा
कहाँ मेरा बेटा खेलेगा, कहाँ उसका कमरा होगा, उसके कमरे में मैं क्या क्या रखूंगा. जस्ट स्टार्ट लिविंग इन दैट, यू विल बी सरप्राइज्ड कैसे अपने आप सब कुछ हो जाएगा. आई यूज टू थिंक कि मैं अलमारी Right. खोलूं और लाइट चल जाए। और देन व्हेन वी वर लाइक, जब हम अलमीराज बनवा रहे थे तो उसने बोला कि आपको लाइट वो करना है टच वाला। वो मैं ऐसे यस हाँ मुझे वही करना है। और आई हैड नो आइडिया कि इसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं, या कभी मैं जब मैजिक बुक दीदी के साथ रीड करूंगी तो तब ये मुझे पता लगेगा। बट आपका एक हर एक लाइन मुझे इस घर से जोड़ रही है, दोबारा से उस टाइम पे लेके जा रही है मुझे, कि जब मैं इस घर में आई भी नहीं थी और मैं ये सब कुछ मैनिफेस्ट कर रही थी कि कहीं ऐसा घर हो मेरा, ऐसा घर हो मेरा। और इट इज लाइक अगेन थैंक यू बाबा जी। Yeah, anybody else wants to say anything or ask or share? फ्रॉम टुडे यू नो आई हैव 2-3 लोग जिनके लिए आज मैं शुरू करूंगी। I know. Yeah, I know that. थैंक यू सो We all have people वो in तो our सब life. नहीं करना है। मच। Start with one person. Start with ओके। one person. जब आप एक इंसान के लिए कर लोगे and you actually start feeling that sense of जैसे relief, बोझ उतर गया, जब ऐसे से कर लोगे, then since you now know करना कैसे, फिर तो सबको रगड़ डालो. फिर तो जितने लोग हैं जिंदगी में जो थोड़ा बहुत सबको भी प्यार से तकलीफ दे बांध रहे लो। हैं, जितने भी लोग हैं जो थोड़ा बहुत भी तकलीफ दे रहे हैं, सबको कर देना. एक एक करके सबको एक एक करके कर लेना. पर अभी एक जो आपको सबसे ज्यादा तंग कर रहा है, जो सबसे ऊपर सबसे पहला नाम दिमाग में आए, उसी को करना. ठीक है जी, आज थोड़ा टाइम भी थैंक ऊपर यू हो गया. थैंक यू। ओके जी, गुड नाइट एंड आई विल सी यू चलो, टुमारो. thank you so much. Thank you everyone. Thank you, madam. ओके, बाय बाय. Good night. थैंक यू मैम। बाय, गुड नाइट.